लौट कर आऊँगा फिर। खेत है जहाँ धन की बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल, या फिर कौआ उस भोर का लुटेगा नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की आऊँगा मैं। नदियों मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। घासली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में नाप लिए जाते एक लड़के को उड़ते फते पाल की नाव। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। लौट कर आऊँगा फिर। इसमें इस कविता में कहते हैं कि खेत है जहाँ धानों की खेत है। कहते हैं कि खेत है जहाँ खेत है धान की, उस खेत के बारे में बताते हैं कि जहाँ धान की खेत है वहाँ बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। कहता है कि बहती है नदी धान की खेत के किनारे, बहती है किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। कहता है कि एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा, बंगाल में एक दिन ऐसा होगा उस दिन नहीं रहूँगा मनुष्य, तब होऊंगा। कहता है जब मनुष्य होऊंगा तब अबाबिल, या फिर कौआ उस भोर का, मतलब सुबह का 3-4 बजे को भोर कहते हैं, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल जो कोहरे के पालने से। कहते हैं कि कोहे धान की जब मौसम होता है, धान जब रोपाने के बाद जब धान फल देना चालू होता है उस समय का कोहरे का समय होता है। कहता है कोहरे के पालने से, मतलब कुहासे को पालने से, मतलब कुहा के समय होता है। कहता है कटहल
की छाया तक, मतलब कटहल का जो पेड़ होता है उस छाये तक भयता पेंग आऊँगा एक दिन। कहता है फिर आऊँगा एक दिन, बनकर शायद हंस। कहता बनकर मैं शायद आऊँगा हंस। मैं किसी किशोरी का, मतलब किसी बच्चे का घुंघरू लाल पैरों में। कहता किसी बच्चे की पैरों में लाल का घुंघरू बनकर आऊँगा। तैरता रहूँगा उस दिन दिन भर पानी में। कहता है तैरता रहूँगा उस दिन पानी में दिन दिन भर, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कहता है गंध होऊंगा भरी घास की। आऊँगा मैं नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। कहता मैं आऊँगा। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी। कहता जिसे नदी अपने पानी को इधर से उधर करती रहती है, इसी हरी सजल किनारे पर। कहता है इस नदी के किनारे पे शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ। कहता है शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। कहते शाम का जब समय होगा, हवा रहेगा बहता, उस समय तुम देखोगे उड़ते एक उल्लू का। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। कहता उस उल्लू को शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ के डाली पे या पेड़ पे उस उल्लू की बोली। घासली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। कहता घासली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल को। शायद कोई बच्चा, कहता शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रूप सा के गंदले से पानी में। नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फतेह पाल की नाव। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में आऊँगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कहता उन्हीं के बीच में देखना। बोध और अभ्यास। कहता कवि के साथ प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल के एक दिन लौटकर आने की बात कहता है। दूसरा प्रश्न, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। दूसरा प्रश्न है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात कहता है, आशय स्पष्ट कीजिए। कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने के क्यों संदेह करता है, क्या कारण हो सकता है। व्याख्या करें।
बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा। उस दिन दिन भर पानी में गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। दूसरा, खेत है जहाँ धान की बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। जीवनानंद दास लिखते हैं, लौट कर आऊँगा फिर एक कविता। जीवनानंद दास की ये जीवनी है, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। अतः जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्योद्दोलन की जिन लोगों ने युग नेतृत्व प्रदान किया था, उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में कई शैली, रुच, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एवं मर्मान्तक दुर्घटना में हुआ। सन 1954 में तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। झरा पालक, घूसर, पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातती, तारा, तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूप से बंगला, बेला, अबेला, कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुआ। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए हैं। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता की प्रबुद्ध
आलोचकों द्वारा रविन्द्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविन्द्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा बनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषा जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि की परिवेश से उत्कर्ष प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर अपने आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। जीवनानंद दास ने यह कविता जो लिखे हैं अपने जीवन के बारे में, जो हर रूप में बदलने की बात कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में बताते हैं कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। इस कविता के माध्यम से जीवनानंद दास ने बताते हैं कि हम किस रूप में कब आऊँगा, जिसके बारे में इस कविता के माध्यम से बताते हैं।